3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने, हृदय में श्री माता जी को देखेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बार बार श्री माता जी को हृदय में आवाहन करेंगे। श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में क्षमा रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे अपने चित्त में श्री माता जी को हमेशा रखेंगे। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट विशुद्धि पे
बाह्य विशुद्धि पे संपूर्ण चित्त। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ, इसीलिए मैं दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। संपूर्ण चित्त बाह्य विशुद्धि पे ही श्री विष्णु माया मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु माया साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बाह्य विशुद्धि पर अपने चित्त को क्लॉकवाइज घुमाएंगे 7 टाइम्स। श्री माता जी, आप ही ने तो हमें आत्मा बनाया है, हमें सभी प्रकार के दोष भावनाओं से मुक्त कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमें सभी प्रकार के दोष भावनाओं से मुक्त कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट आज्ञा फिर सहस्त्रार। सहस्त्रार पे माँ के श्रीचरण कमलों को देखेंगे। माँ के श्रीचरण कमलों की परिक्रमा सहस्त्रार पे करेंगे 7 टाइम्स। श्री माता जी, कृपा करके हमें निर्विचार कर दीजिए। हमने सोचा था कि कभी न कभी हरियाणा में भी जाना होगा ही, और ऐसी घटना घटित हो गई। ये भी एक हमारे लिए भी परम भाग्य की बात है, क्योंकि जहाँ आपका चित्त बहुत अटका रहता है, जब तक आप उस चीज़ को समझ नहीं लेते, उसके साथ कुछ ठीक से इंतज़ाम नहीं कर देते, आपको लगता है कि अभी ये प्रदेश बचा हुआ है, ये प्रदेश ज़रूर देखना है, यहाँ जाना है। और आज यही बात बड़ी आनंद की है कि आज चीज़ घटित हो गई। इसमें कोई बुद्धि चातुर्य नहीं है, कोई विचार करने की ज़रूरत नहीं है। कुंडलिनी आपकी अपनी माँ है, हर एक की अपनी माँ है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल, और वो सब आपके बारे में जानती है, आपके पूर्वजन के बारे में सब कुछ, आप कैसे हैं क्या है, वो सब आपकी तकलीफ़ें भी जानती हैं, आपकी गलतियां भी जानती है, और वो आतुर है कि आपको या आपका पुनर्जन्म दे दे। इसमें मेरा लेना देना कुछ नहीं। मैं तो जैसे एक जला हुआ दीप दूसरे दीप को जला देता है, उसी प्रकार आप भी कर सकते हैं। जब आप जागरूक हो जाएंगे तो आप भी एक दूसरे को जगा सकते हैं, और इसी तरह से ये सबको जागरूक करने का, प्रकाशित करने का कार्य आप भी कर सकते हैं। ये शक्ति आपके अंदर है, आपके अंदर अनेक शक्तियां हैं जिसके बारे में आपको मालूमात ही नहीं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो कुंडलिनी के जागरण से आपकी शारीरिक स्थिति ठीक हो जाती है। ये बात सत्य है कि सहयोग से हर तरह की बीमारियां ठीक हुई हैं, उसका कोई अंदाज ही नहीं लगा सकता और कोई कह ही नहीं सकता।
दूसरी बात यह है कि मानसिक बहुत लोगों को तकलीफ होती है और मानसिक तकलीफ़ों से लोग पागल भी हो जाते हैं, वो भी सहयोग से ठीक हुई है। तीसरे, जिसे साइकोसोमैटिक कहते हैं, कि जिसमें आपकी शारीरिक तथा आपकी मानसिक दोनों विकृति एक साथ हो जाती है, ऐसी भी बीमारियां सहयोग से ठीक हो गई, इसमें कोई शंका नहीं, ये ठीक हो जाती है और होना ही चाहिए। क्योंकि आप अगर सोचें, इस दुनिया में जितने भी प्रश्न हैं या जितने भी दुविधाएं हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, वो अधिकतर मनुष्य के वजह से ही है। इस मनुष्य के अंदर जितनी तकलीफ़ें हैं वो ये चक्रों की वजह से। अगर ये चक्र आपके स्वच्छ हो जाए और ठीक हो जाए तो आपके प्रश्न तो ठीक होना ही हुए। किंतु अगर आप इसमें जागरूक होकर के आपके अंदर सामूहिक चेतना आ जाए, माने आप दूसरों के चक्रों को भी महसूस कर लें, तो आप दुनिया के लोगों को भी ठीक कर सकते हैं यहाँ बैठे बैठे। एक बार आपको पता हो जाना चाहिए कि आप में क्या दोष है, उसे आप ठीक कर लें, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दूसरों में क्या दोष है, वो भी आप ठीक कर सकते हैं। इस पर मोहम्मद साहब ने कहा हुआ है कि जब क़ियामा आएगा, माने जब आपके उद्धार का समय आएगा, सब में लिखा है, बाइबल में भी है, कुरान में भी है कि ऐसे उद्धार का समय आने वाला है, रेजरेक्शन टाइम। और ग्रंथ साहब में भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ऐसे कोई भी पुस्तक नहीं है जिसमें ये नहीं लिखा कि आपके उद्धार का समय आने वाला नहीं है। एक समय आएगा जो आपके उद्धारक स्थिति को पहुंचा देगा। वो समय आज आया हुआ है, और इस समय में अगर ये कार्य हो रहा है तो होना ही हुआ। हर एक चीज़ समय से होती है। कृष्ण का समय और था, संतों का समय और था, ईसा का समय और था, और आज का समय ये है। इस समय में आपका उद्धार होना आवश्यक है। तो मोहम्मद साहब ने साफ कहा है कि उद्धार का समय जब आएगा तब आपके हाथ बोलेंगे और आपके खिलाफ शहादत देंगे, माने आपकी उंगलियों पर आप जानेंगे कि किसके कौन से चक्र खराब हैं, आपके कौन से खराब हैं, दूसरों के कौन से खराब। कितनी कमाल की बात उन्होंने बताई। और आप जानिएगा कि आप में कौन से दोष हैं, यानी आपके खिलाफ शहादत देंगे। कितनी बातें इन लोगों ने की है और उनको अब पूरा करने का समय आ गया। रही बात साइंस की, मैंने सुना है यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, साइंस के बारे में जानते हैं। तो साइंस की सीमाएं हैं। साइंस में नैतिकता का कोई विचार ही नहीं, इमोरल है, उसमें नैतिकता का विचार नहीं। दूसरे, साइंस जिन चीज़ों से अपना संबंध रखता है वो चीज़ें बहुत ही विनाशक और कहना चाहिए कि बहुत ही उथली हैं। जैसे कि आपके लिए साइंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो क्या, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तब भी लोग रहते थे। ये कोई अंतिम चीज़ तो नहीं, उल्टे जब से साइंस आया है तब से लोगों में बहुत ही अशांति आ गई, बहुत ज़्यादा अशांति आ गई। और वो अशांति इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब जहाँ बहुत साइंस बढ़ गया है वो तो एकदम सर्वनाश के कगार पे खड़े। तो कुछ न कुछ हम लोगों ने गलती ये की कि एक चीज़ को पकड़ लिया और उसी के पीछे भाग रहे हैं। अब साइंस के जैसा अगर आप अपना विचार रखें तो अपना दिमाग आप खोल करके सुनिए। इस साइंस से भी परे एक परमात्मा का साइंस है, और वो साइंस ऐसा है अचूक। अभी कोई भी साइंस की धारणा आप लीजिए, जिसको लोग मानते थे ये है, वो कल कहते नहीं ये नहीं ठीक, ये है, फिर दूसरे कहते ये नहीं ठीक, वो है।
वो बदल जाएंगे, पर परमात्मा का साइंस बिल्कुल बदलता है। और परमात्मा की जो सरकार है वो जब कार्यान्वित होती है तो बिल्कुल अचूक, किंतु आपको परमात्मा के साम्राज्य में जाना चाहिए, क्योंकि आप अभी इसी दायरे में बैठे हैं। आपके आगे अनेक प्रश्न हैं। जब ये दायरा टूट करके उस बड़े दायरे में आप चले जाएंगे, जिसको कि सांचे दरबार कहते हैं, तब आप आश्चर्यचकित होंगे कि आपकी कितनी गौरवशाली और कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं, और आप स्वयं कितने ऊंचे हैं। आपके अंदर क्या क्या शक्तियाँ हैं, इसका दर्शन जब आपको होगा तो आप समझ जाएंगे कि कोई आप सर्वसाधारण नहीं है, आप मानव हैं, और मानव के नाते आपको पूर्ण अधिकार है कि आप अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। हाँ, दुनिया में लोग ज़रूर कहेंगे कि तुम पापी हो, तुम फलाना हो ठिकाना हो, ये जो कहने वाले यही सब पापी। अरे आप मनुष्य हैं, कोई भगवान तो नहीं। मनुष्य ही गलती कर सकता है, कोई आप भगवान होते तो फिर कहना ज़रूरी था, किंतु आप तो मनुष्य हैं, और मनुष्य की गलतियां करना उसका स्वभाव धर्म है। लेकिन ये जो परम चैतन्य की मैं बात कर रही हूँ, ये तो क्षमा का सागर है। आप ऐसी कौन सी गलती कर सकते हैं जो इसको पूरी तरह से नष्ट न कर दे। ऐसी कोई सी गलती आप कर ही नहीं सकते जो आपके अंदर गलतियां हैं वो पूरी तरह से नष्ट कर दें। सो जो लोग ये सोचते हैं कि हम कैसे पार हो सकते हैं, हमें कैसे आत्म साक्षात्कार मिल सकता है, हम तो ऐसे आदमी, हम वैसे आदमी, ये सब सोचना छोड़ दीजिए। ये बहुत ही गलत धारणा है कि मनुष्य अपने को नीचा देखे और सोचे कि मैंने ये गलती की, वो गलती की। जो भी गलती हो जाए उसको उसी वक्त देख लेना चाहिए और खत्म कर। दूसरी चीज़, मनुष्य में जो है वो माफ़ नहीं कर सकता। आखिर आप माफ़ करें या न करें, आप कुछ करते नहीं, आप क्या करते हैं? लेकिन जब आप माफ़ नहीं करते तब आप गलत हाथों में खेलते हैं, क्योंकि जिसको आपने माफ़ नहीं किया उसी के बारे में सोच सोच के आप अपने ही को दुख देते हैं। कोई उससे आपको सुख तो होता नहीं। इससे बेहतर है कि उसको आप माफ़ कर दें और परमात्मा पे छोड़ दें। लोग बोलते हैं बहुत कठिन है। अरे भाई, कठिन क्या है? एक मिथ्या चीज़ को आप पकड़े, उसको छोड़िए, और ये अपने आप सहज में आपको आश्चर्य होगा कि अपने आप आपके अंदर की जो भी विनाशकारी चीज़ें हैं सब नष्ट हो जाए। अगर हम कहें आप ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, तो आधे लोग उठ के चले जाएंगे। तो हम कहते कुछ मत छोड़ो, तुम्हारे अंदर प्रकाश जागृत होने जाओ। अगर मेरे हाथ में एक सांप है और मैं ज़िद्दी हूँ, आप कहेंगे ये सांप है, नहीं, मैं कहूँगी ये तो डोर है, अंधी हूँ या चाहे अंधेरा है, मुझे दिखाई नहीं देता, और जिद करे उसको सांप को पकड़ी रहूँगी जब तक वो सांप मुझे काट न ले, मैं छोड़ूंगी नहीं। लेकिन जब थोड़ा सा भी प्रकाश आ जाए तो मैं अपने आप से ही उस सांप को छोड़ दूँ। चारों तरफ से इस देश में आप देखिए तो न जाने कितनों ने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है। हम लोगों को इन विदेशियों से ये आजकल की जो इनके रवैये हैं उसके साथ नहीं चलना चाहिए, और न ही इनकी जो बड़ी भारी प्रगति हो गई है उसके साथ भी दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जाकर देखिए इनका क्या हाल है। असल में हमें अपनी स्पिरिचुअल, जिसको कहना चाहिए कि आध्यात्मिक प्रगति करनी चाहिए, उसमें हम लोग बहुत पा सकते हैं, और सारी दुनिया आपके चरणों में आएगी कल अगर आपने अपनी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर ली। पर हम ये जानते नहीं है ना कि हमारे अंदर ये कितना बड़ा स्रोत बह रहा है। अब आपसे बताएं, आप लोग इतने आए हैं, मैं जानती हूँ आप सब आज पार हो जाएंगे, कोई शंका नहीं, पर अगर इससे अगर 8वां हिस्सा भी लोग हों परदेश में तो मेरे हाथ पैर टूट जाते हैं। पर एक बार जूझने के बाद, पार होने के बाद वो ऐसे खड़े हो जाते हैं कि मेरी समझ में नहीं आता।
और हिंदुस्तानियों को तो ऐसा है कि चलो आज माता जी का भाषण सुना, कल वहाँ चल के भाषण सुन लेंगे, फिर तीसरे का भाषण सुन लेंगे, फिर कहीं आरती करने चले जाएंगे। कोई गहराई नहीं। और जिस देश में इतनी गहराई थी है, ऐसे ऐसे लोग इस देश में हो गए, उस देश में न जाने क्यों मनुष्य ने अपनी गहराई खो दी। इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि हमारे जितने भी प्रश्न हैं वो सारे एक साथ छूट जाए। और ये भी बात है कि जो दुविधाएं हैं, जो तकलीफ़ें हैं, एक साहब आए थे बता रहे थे मुझे कि माँ हमें इतनी परेशानियाँ थी तो वो अपने आप भाग गई। परेशानियों को परेशानियाँ, अब हमें कोई परेशानी नहीं। तो मैंने कहा ये कैसे हुआ, यही तो समझ में नहीं आ रहा, आपसे पूछने आया। हमने कहा मुझसे मत पूछो। ऐसे आनंद की दुनिया में आप सबको ले जाना है, ऐसे प्रेम की दुनिया में आपको ले जाना, जहाँ ये प्रेम निर्वाज, इसमें किसी तरह की कलुषितता नहीं, कोई चीज़ का इसमें निर्वाज्य का मतलब है कि उससे ब्याज भी तक नहीं मांगा जाता। माने ये कि बस प्यार करने का ही मज़ा है। अभी देखिए मुझसे कहने लगे कि माँ ये बताइए कि हिंदुस्तानियों को कौन सी चीज़ अच्छी लगती, वो हम ले आते हैं। और मैंने कहा थोड़ी थोड़ी लाना, वो ला के मेरे खोपड़ी पे डाल दिया। अब कहने सबको बांटिया। अब मैंने कहा मैं कैसे बांटूँ, तो इतना सारा तुम सामान लेके आए हो, क्या क्या पता नहीं। और इतनी सोच सोच के लाए। कहले यहाँ अच्छी सुइयाँ नहीं मिलती तो सुइयाँ लेके आ गए, यहाँ कैंचियाँ अच्छी नहीं मिलती तो कैंचियाँ लेके आ गए। बताइए इतना सोच विचार प्यार। और वाकई में इस तरह की ये अभी इनका टूर होने वाला है, 400-500 आदमी ये जहाँ रह रहे हैं, ये तो इतने बढ़िया मकानों में रहते हैं, मोटरें हैं, सब कुछ है, बड़े आनंद से रह रहे हैं। पूछे कैसे, वाह वाह वाह, बहुत आनंद। हिंदुस्तान में तो बहुत ही आनंद है। अरे भाई क्या बात क्या है, इनको आत्मा का आनंद चाहिए, शरीर का नहीं। और हिंदुस्तानी है वो कहेंगे हमें अटैच्ड बात चाहिए, ये ऐसा नहीं कहते। हिंदुस्तानियों की तो और भी कमाल है। इनका आश्रम हमने बनाया गणपतिपुणे में, तो हिंदुस्तानी कहते कि हमको वेस्टर्न बाथरूम्स चाहिए, और ये कहते कि हमें तो हिंदुस्तानी चाहिए, तो बहुत साफ होते हैं। अब बताइए ये कैसे हो गया, ये लोग कैसे बदल गए, इनके विचार कैसे बदल गए, ये सब कुछ कैसे समझने लगे। दे प्यारे हैं सब, और यहाँ भी जो सहयोगी हैं बहुत प्यारे, बहुत बढ़िया। बताइए हिंदुस्तानी आदमी एकदम ऑनेस्ट हो जाए, आपने सुना है कहीं? एकदम 100%। और वो सब सोचते हैं मेरा ही पैसा है, तो नहीं रे बाबा, माँ का पैसा है। अरे अपने माँ का पैसा चुराने में हम लोग कुछ कम नहीं, लेकिन नहीं, इतने ईमानदार, फिर झूठ नहीं बोलते। एक साहब थे, वो बोलने लगे कि माँ मैं पहले सोचता था मैं शेर हूँ क्योंकि मैं बंदूक लेके चलता था, अब तो मैं असल में शेर हो गया, मुझे बंदूक नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे लोग बदल गए, इतने प्यारे हो गए, क्योंकि आप वास्तविक में प्यारे ही हैं, बहुत प्यार बने हैं, लेकिन भूल गए अंधकार में, अपने बारे में ज्ञान नहीं। इसलिए अब अपना ज्ञान कर लीजिए। ये अपने ज्ञान के लिए स्व का ज्ञान, जिसे हम कहते हैं अंतर का ज्ञान, और उसके बारे में सारा ही कुछ आप जान सकते। और इसके लिए आप पैसा वैसा नहीं दे सकते, पहली बात समझ लीजिए। हिंदुस्तानी को ये भी नहीं समझ में आता है, ला के मुझे यहाँ उन्होंने एक दिन चवन्नी पकड़वा दी। मैं कहा भाई मैं पैसा नहीं लेती। अच्छा 1 रुपया ले लो। उनकी समझ में ये नहीं आता है कि कोई इंसान मुफ्त में कुछ ऐसा कार्य कर सकता, पर इसके आप पैसे कितने दीजिएगा, इसका कोई मूल्य नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं। इसको आप पैसा नहीं दे सकते। और ये नहीं कि आज हमने लेक्चर दे दिया तो मुफ्त में, और फिर उसके बाद पैसे नहीं, बिल्कुल भी। आप समझ लीजिए कि ये चैतन्य का खेल है, और इस चैतन्य के खेल में पैसा नहीं चलता। और जो आदमी भगवान के नाम पे आपसे पैसे मांगता है, सोचे कि इससे चोर कोई और नहीं हो सकता, उसको भगवान का भी भय नहीं। हाँ ठीक है, अब इन्होंने इतना सुंदर मंडप सजाया, उसके लिए पैसा आया, वो ठीक कर लो सब कुछ, पर
आत्म साक्षात्कार के लिए आप नहीं पैसा दे सकते। ये क्या चीज है पैसा? लेकिन लक्ष्मी जी की कृपा हो जाती है बहुतों को। बहुतों ने बताया कि वहाँ सहज में आते ही हम पे लक्ष्मी जी की कृपा हो गई। पर यह भी एक भुलावा है, उससे भी आगे जाना है और आगे जाकर अपने आत्मा के प्रकाश का जो आनंद है उसे उठाना है। उसी आनंद में सारा ज्ञान आपके सामने खड़ा हो जाए, क्योंकि आपके अंदर सब है, सिर्फ उसे जागरूक करना है। उसमें हमारे कोई उपकार नहीं, कोई लेन देन नहीं करना। यह आपका अधिकार, इसको हम दे रहे हैं, यह आप ही का अधिकार है और इसे आप प्राप्त करें। इसके लिए कोई उपकार मानने की ज़रूरत नहीं, किंतु अपने को ज़रूर समझें कि हमने ये चीज़ पाई, इतनी वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। मैं तो गुरु भी नहीं, मैं तो माँ ही हूँ और मैंने दी भी नहीं। आपकी अपनी वस्तु आपने प्राप्त की है, लेकिन इतने मूल्यवान वस्तु को रास्ते पर नहीं फेंकना और न ही उसका महत्व कम करना है। बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हर एक तरह का प्रश्न ठीक हो जाएगा। ये तो माँ का कहना, प्रलोभन देना चाहिए ना, कुछ न कुछ बताया। प्रलोभन से लोग फंसते हैं, लेकिन असल में बात यह है कि इसको पाए बगैर तुम्हें बेटे चैन नहीं आने वाला। मैं ये सबसे कहती हूँ, इसके बगैर किसी को चैन नहीं आने। और इस देश का भविष्य यह है कि यहाँ अनेक सहयोगी होने वाले, अनेक। और फिर देखिए, लोग बहुत पूछते हैं माता जी हमारे देश का क्या भविष्य? मैंने कहा बहुत उज्जवल है। इस पर यह है कि आज यहाँ आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के बाद आप लोग इस पर मेहनत करें। कभी कभी कनेक्शन लूज हो जाते तो वो ठीक करें, उसके लिए यहाँ सेंटर्स हैं। और दूसरी बात आप समझ लीजिए कि ये एक सामूहिक व्यवस्था है, एक यह सामूहिक व्यवस्था। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप अपने घर में या बैठे हुए सहयोग करें, वो भी करना है, लेकिन सबके साथ मिलना है। जैसे कि एक नाखून कट जाए तो वो तो नहीं बढ़ता। अगर आप इस संगठित सामूहिक चेतना से चेतित इस एकमेव शरीर के अंग प्रत्यंग बन जाए तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता। और आप हैरान हो कि जिस तरह से लोग आपकी मदद करें। यहाँ किसी को कुछ बीमारी होगी तो जर्मनी से वो दौड़े आ रहे हैं। किसी को भी खबर कर दीजिए, भाई देखो ये बात, हाँ साहब वो वहाँ पे बैठे हैं, उनको खबर करिए माँ, वो जानते हैं, वो आ जाएंगे। सारी दुनिया आपके साथ, सारे दुनिया में आपकी असली रिश्तेदार। यही कहूँगी, ज्ञानेश्वर जी ने कहा है कि ऐसा दिन आने वाला है जब ऐसे लोग आएंगे और ऐसा ऐसा काम होगा। और गुरु ग्रंथ साहब में भी बड़ा सुंदर वर्णन है इसका, सब जगह इसका वर्णन है। बस ये समझ लीजिए और विश्वास कर लें कि ये समय आया है और आप उन्हीं लोगों में से हैं जो इसका लाभ उठा सकते हैं। सबको अनंत आशीर्वाद। तुम लोग को बुरा लगेगा इसलिए मराठी में बोलने दो। मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे सामने जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों को तुम अचेतन में छोड़ो, वो मेरे पैर में बह रहा है। माने ये कि कोई भी प्रश्न है, अब तुमको अपनी लड़की का प्रश्न है समझ लो, उसमें खोपड़ी भिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। जो भी प्रश्न है वो यहाँ छोड़ दो, उसका उत्तर मिल जाएगा। अब तुम अगर सोचते हो कि इस चीज से लाभ होगा, वो नहीं बात। जो परमात्मा सोचता है तुम्हारे लिए जो हितकारी चीज है वो घटित हो जाएगी, वो तुम कर भी नहीं सकती हो। इसलिए उसको छोड़ दो। तुम क्यों बीच में तंगड़ियां तोड़ रही हो? तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुमको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम छोड़ तो दो। जो तुम्हारे सारे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पूरी इतनी कमेटी बैठी हुई है, उनके पास छोड़ो तुम। सहयोग में यही तो कमाल है कि सर का बोझा उतर गया उनके खोपड़ी पर। छोड़ के देखो, ऐसे कमाल होंगे कि बस।
लेकिन मनुष्य की खुददारी की बात हो जाती है। आखिर तक वो ऐसा ही सोचते रहता है कि नहीं, मुझी को करना है, मुझी को करना है, और सोचते रहिए एक के ऊपर एक ताना बाना चलता रहेगा। कितना भी आप करते रहिए, आखिर में आप पाइएगा कि आप कहीं भी नहीं पहुंचे और आखिर पागल खाने में ही आप जाइएगा। आपके प्रश्न हल करने के लिए एक बहुत बड़ी कमेटी बैठी हुई है। उसमें 5 तत्व के अधिनायक बैठे हुए हैं ब्रह्मदेव, सारे धर्म के बनाने वाले बैठे हैं विष्णु जी, और सारे संसार की स्थिति लेकर के और लय लेकर के बैठे हुए हैं शंकर जी। उनको भी तो कभी कभी चांस दो कि तुम ही लोग सारे प्रश्न को ठीक करोगे। और जैसे ही आप निर्विचार में होना शुरू कर देंगे, आप देखिएगा आपके अंदर ये तीनों ही शक्तियां अपने आप बन जाएंगी, अपने आप सुलझ जाएंगी, धर्म, अर्थ और काम। बिल्कुल वो ठीक से अपने अपनी जगह बैठ जाएगी। निर्विचारिता में रहने से आपके अंदर के जो प्रश्न हैं उसमें एक कॉस्मिक चेंज आता है। एक कोई अंदरूनी घटना घटित होती है, उसके सूत्र पे घटना होती है। जैसे एक आदमी समझ लीजिए शराब पी रहा है, मिसाल की तौर, वो मेरे पास आता है, माता जी ये शराब पीता है, इसको शराब छुड़ा। उसकी कुंडलिनी जागृत करते ही उसके अंदर की कॉस्मिक दशा ऐसी हो जाती है कि वो शराब पीता है तो उसको उल्टी होती है। फिर ये भी हो सकता है कि शराब की भी जो मादक शक्ति उसको भी खत्म कर सकते हैं। जब शक्ति पे बैठे तो हर तरह की शक्ति को ले सकते हैं, जितनी डिस्ट्रक्टिव शक्ति है उस सब को खत्म कर सकते हैं। लेकिन आप जो ये अपने छोटे से दिमाग से हर एक चीज को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं, उसी में गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल निर्विचार, मेरे पैर पे भी लोग रहते हैं तो भी वो विचार में रहते हैं। मुझे इतना आश्चर्य होता है, कम से कम मेरे पैर पे तो विचार छोड़ दो, वहां पे भी उनका चलते रहता है विचार। मैं कोशिश कर रही हूँ, हाथ पर चला रही हूँ, ये कर रही हूँ, सारा तांडव नृत्य हो रहा है और ये लोग इधर विचार ही कर रहे हैं। कम से कम मेरे पैर पे विचार छोड़ना आना चाहिए। फिर धीरे धीरे ये आदत बनते जाएगी निर्विचारिता की। बस एक छोटी सी चीज है कि निर्विचार में रहना सीखो। कोई सा भी आपका प्रश्न हो, निर्विचार में रहो। ऐसे मैं आपको सुझाव देती रहती हूँ, आपका ये चक्र क्यों पकड़ता है, वो चक्र क्यों पकड़ता है, छोटी छोटी बातें हैं, उसको समझ लेना चाहिए। आपका शरीर ठीक रखो, मन ठीक रखो। मन की भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। औरतों को बीमारी होती है कि आदमियों के पीछे में मरो, खास करके आदमियों को और बीमारियां होती हैं। मन की अनेक बीमारियां होती हैं। उधर जरा सा चित्त रखो, निर्विचार में रहो। एक छोटी सी चीज करने से ही आपका जो स्वयं हृदय में बैठा हुआ स्व है, उसका प्रकाश फैलना शुरू होगा। और वो ही प्रकाश है जो आपके अंदर ये वाइब्रेशंस की तरह से बह रहा है। ये आपके अंदर बसा हुआ परमात्मा का जो अंश है, स्व, सेल्फ, उसका प्रकाश सारे संसार में जाता है और लौट के आपके पास आ जाता है। पैराबोली में अनेक उसकी लहरें चलती हैं, गोल गोल घूम के आपके हृदय में आ जाता है। अपनी जो बातें है उसे ठीक रखो, आपका शरीर ठीक रखो, जो आपका दीप है, आपकी जो शक्ति है, तेल, दिमागी जमा खर्च जो है उसमें खर्च न करो। लौ को सीधे लगाओ। जो लौ के ऊपर का हिस्सा है उसको मां से चिपका लो, उसके पैर में बांधो, सीधी की सीधी लौ। निर्विचारता में निर्भीकता से जलती है। और जब ऐसा आदमी कहीं खड़ा होगा तो उसकी तेजस्विता देखकर लोग कहेंगे कि भाई तुम्हारे गुरु कौन है,
ये तुमने किससे पाया? यही सहयोग के लिए आप लोगों को करना है। जहां तक हो सके निर्विचार रहें। हम तो धक्का दे ही रहे हैं कुंडलिनी को, आपको भी वहां रखने का कोशिश कर रहे हैं। आप भी जरा कोशिश करें, कोई विचार नहीं आना है। और अपना माथा किसी के आगे मत झुकाना, याद रखना, किसी के आगे जाकर माथा नहीं झुकाना है, कोई भी हो। बहुत से लोग सहयोगी के आगे माथे झुकाते मैंने देखा। ये सब फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं। मूर्तियों में भी देख के जिसके वाइब्रेशंस ठीक हो, ठीक है। मूर्तियों से आप बहुत बड़ी मूर्तियां हैं, आप स्वयं एक मंदिर है, क्या वो मूर्ति थोड़ी आपके वाइब्रेशन जानती है? वो तो उसमें से वाइब्रेशन बस आ ही रहे हैं, बस। और क्या हो रहा है? आप तो अपने हाथ भी चला सकते हैं, दूसरे के आप जागृति दे सकते हैं, किसी का चक्र खराब हो उसको आप ठीक कर सकते हैं। मूर्ति तो बैठी सिर्फ वाइब्रेशन छोड़ रही है। सहयोग में बम्बई सेंटर में बहुत काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और लोगों ने बहुत अपने को ऊंचा उठा दिया है। और वैसे भी महाराष्ट्र में बहुत काम हुआ है। एक छोटे से गांव में, राहुरी में बहुत काम हुआ है। जितना आप गहरा उतरेंगे उतना ही गहरा काम होगा। अपने को बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए, थोड़े ही लोगों से काम बन जाएगा, लेकिन जो भी हो वो पक्के हो। आता काही प्रश्न असले तर विचारा। राजकारण हो तो कृष्ण के जैसा। जिस राजकारण के कारण संसार का हित हो, वही राजकारण एक सहयोगी पे कराते हैं। यानी कैसे? मैं करती हूं, आप लोगों को पता नहीं राजकारण। राजकारण इस तरह से करना चाहिए कि खूबी से आप उसमें से हित आदमी का निकाल लें, होशियारी से उसकी जो अच्छाइयां है उसको उठा ले। सीधे हाथ से तो आप लोग लेने वाले नहीं, तो उस पे कुछ चॉकलेट चढ़ा करके आपके मुंह में दे दिया। मुझसे बढ़ के कोई राजकारणी नहीं है, बच के रहो। बड़ी राजकारणी हूं मैं। और अगर कोई ज्यादा नेगेटिव होता जाता तो उसको भिड़ा देती हूँ दूसरे नेगेटिव आदमी के साथ में। लड़ते रहो, अमरते रहो। लेकिन मेरा जो राजकारण है वो तुम्हारे हित के लिए, क्योंकि सीधे रास्ते आने नहीं वाले, तो राजकारण खेलना पड़ता है, फिर अंत में आते हैं। लेकिन विजडम किस चीज में? कि हम अपना अच्छा देखें, हम अपने अच्छे का सोचें, हम अपना हित सोचें। ये हित की गंगा बह रही है। दूसरी नेगेटिविटी आदमी में किस तरह से आती है? अपनी तरफ नजर रखें। पहले ये नेगेटिविटी में हम किससे ज्यादा दोस्ती करते हैं, हम किससे ज्यादा मिलते हैं। मिलना बंद करिए, फौरन बंद करिए। कोई अगर 50 साल से ऊपर के तो वो ग्रुप बना लेंगे। हर एक चीज ग्रुप बनाने के लिए इंसान को कुछ लगता ही नहीं है। क्या भगवान ने आपको कोई ग्रुप में पैदा किया है? अभी तो इंटरनेशनल लेवल पे उतरने की बात है।
उसके बाद यूनिवर्सल लेवल पे उतरने की बात है। अभी तो गिरगांव दादर ही हो रहा है इधर। तो एक बड़ा भारी हम लोगों का जो दुश्मन है वो है राजकारण, जो हमारे अंदर बैठा हुआ एक दुश्मन है हमारा बहुत बड़ा। काम क्रोध मद मत्सर वगैरह तो वो तो बहुत साफ है, लेकिन ये चोरी छुपे बैठे हुए अपने अंदर मन में एक बड़े दुष्ट जीव है जिसका नाम है राजकारणी स्वभाव। तो अपने से कहना चाहिए, ओ मिस्टर राजकारणी जरा चुप रहिए, आप हमको मत पट्टी पढ़ाइए। बड़ा चोर बैठा हुआ है अंदर में, उसका ख्याल रखो। दूसरी नेगेटिविटी कैसी आती है कि हम मिस आइडेंटिफाइड हैं किसी चीज से, माने ये कि हम कहें क्या यहाँ तक कि हम हिंदुस्तानी हैं। आप कोई हिंदुस्तानी वगैरह नहीं, आप इंसान हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। अब उससे और बारीक बारीक में आइए, होते होते अब मैं किसका नाम लूं कि हम उस गणपति के पास में रहने वाले हैं, या उसकी जो मिट्टी है वो हमारे फलाने गांव से आती, तो हम सब एक। इस कदर के मिस आइडेंटिफिकेशन महामूर्खता के मनुष्य के दिमाग में हमेशा रहते। जब आप अनेक जन्मों में विश्वास करते हैं तो आप ये किस प्रकार कह सकते हैं, क्या आज आप कल ब्राह्मण है तो कल आप चमार भी हो सकते हैं, और हो सकता कि आप मुसलमान से आज आकर के यहाँ ब्राह्मण बने बैठे हैं। क्या आपको पता है आपका पास्ट क्या था? तो अपना जो गत है, जो भूत है, जो पास्ट है, उसका भी अगर सत्य आप देख ले, उसका भी अगर आप मत्यर्थ देख ले, उसका भी आप अगर तत्व पहचान ले, तो आप उसको भी बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये सब बकवास है। यानी आप देख सकते हैं कि मैंने ये मिट्टी कहां से इकट्ठी की है मूर्खता की। एक जन्म में मैं तो मुसलमान था, एक जन्म में मैं राजा था, एक जन्म में भिखारी हूं। ये मिट्टी मैंने कैसी मूर्खता की इकट्ठी की है, उसके तत्व को देखना चाहिए, और उसका तत्व महाकाली का है। उसका तत्व महाकाली का है। अगर उसको आपने समझ लिया कि ये जो कुछ भी हमारा पास्ट है, ये हमारी बेवकूफी के कारण वहां जमा है। मैं इसकी लड़की, मैं शिवाजी महाराज की फलानी ठिकानी होगी। कौन शिवाजी महाराज? कहाँ है वो? आए मेरे सामने तो पूछे। वो कहाँ और आप कहाँ? वो आए तो घोड़े पे आएंगे। हम यहाँ के ब्राह्मण आए हैं, हम वहाँ के वो आए हुए हैं, पोप साहब हम फलाने आए हुए हैं। ये सब मिस आइडेंटिफिकेशन इस जन्म के भी बहुत सारे, ये भी एक तरह से पास ही है, क्योंकि इस मोमेंट में तो नहीं है, इस समय तो नहीं है। इस समय ये आइडेंटिफिकेशन, इस समय में आप क्या हैं? एक ही तत्व है कि आप सब मेरे बेटे हैं, इसके सिवा और कोई सत्य। सबको मैंने अपने सहस्त्रार से जन्म दिया है, इसके अलावा दूसरा कोई भी सत्य नहीं। यही एक सबसे बड़ा महान सत्य है, इसे शिरोधार्य करें। जो इसको नहीं शिरोधार्य करता वो कभी भी सहज योगी ऊंचा उठ नहीं सकता है, वो दूसरों को हमेशा खींचता रहेगा। अपनी नेगेटिविटी से दूसरों को खींचता रहेगा। वो अपने को बहुत अक्लमंद समझे, कुछ भी समझे, लेकिन उसको जानना चाहिए कि न तो वो खुद उठ रहा है, न तो दूसरों को उठने दे। आप सब एक ही माँ के बेटे हैं और सब यूनाइटेड है। इतना ही नहीं, एक ही शरीर के अंदर पनपने वाले आप महत्वपूर्ण चक्र है। ये आप जानते हैं कि नहीं जानते? विराट के अंदर अनेक छोटे छोटे सेल्स हैं, छोटे छोटे पेशियां हैं।
उसमें से आप जागृत पेशियां हैं। आप जागृत हैं। आप में से कोई वो पेशियां हैं जो हृदय में है, कुछ है जो ब्रेन में है, कुछ है वो उसके लंग्स में है, कुछ है वो उसके पेट में है। जो जो जागृत ऑटोनॉमस काम है उसके अंदर की पेशियां आप लोग। आप बहुत महत्वपूर्ण है। इस चीज का आइडेंटिफिकेशन तादात्म्य आप में नहीं। आप ऐसे तो बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं, हम ये हैं वो हैं वो हैं, हमारे लिए क्या है, आप धूल के बराबर हैं। लेकिन इन रिलेशन टू सहज योग, सहज योग के साथ संबंधित जब आप हैं तभी आप महत्वपूर्ण हैं, नहीं तो आपका परमात्मा को कोई भी महत्व नहीं है। समझ लीजिए, आप व्यर्थ हैं। परमात्मा ऐसे हजारों उठा के फेंक देंगे, वो उनके पांव के धूल के बराबर है। आपका महात्म्य तभी है जब आप सहज योग के रिलेशन में कहां तक उठते चले जाते हैं। हिंदुस्तानी आदमी के शरीर व्यवस्था, उसकी मानसिक व्यवस्था, उसका सब कुछ एक अलग ढंग का है। चीनियों का अलग ढंग का है, अंग्रेजों का अलग ढंग का है। सबने अपना अपना बना लिया है मटका। लिंबू तर सगळ्यांच्या डोक्यात पण तरी सबने अपने अपने मटके बना लिया। किसी का कैसा शेप है, किसी का कैसा शेप है। उसमें कोई हर्ष की बात तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन उसके अंदर का माल मसाला भी एक विशेष रहता है। जैसे आप मराठी घर में जाओ तो वहां अलग तरह की फोड़नी देते हैं, यूपी में जाओ तो वहां अलग तरह का। घरोघर मातीच्या चुली असल्या तरी सुद्धा हरेक का अलग अलग फरक तमाशा बना के रखा। अब ये भी मिस आइडेंटिफिकेशन कितना बड़ा जबरदस्त है कि हम लोग सब अलग अलग हैं, हम लोग फरक हैं। हमारे अंदर एक ही सुगंध अपना ही बह रहा है। इससे एक तो कम से कम तादात्म्य कर लेना है। पहला सत्य ये कि तुम लोग सहज योगी हो। माने माता जी निर्मला देवी के सहस्त्रार से तुम लोग पैदा हुए हो। और दूसरा सत्य ये कि तुम सत्य से ही तादात्म्य कर सकते हो, असत्य से नहीं। जैसे ही तुमने क्या, तुम्हारे वाइब्रेशंस बंद हो जाएंगे। अगर तुम मुझे भी कहो कि माँ तुम ये करती तो अच्छा भाई करते हैं, क्योंकि हम ही जब सब करते हैं तो ये भी करते हैं, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी चाहिए। पर तुमने भी तो कोई खराबी की है अपनी। हम जो बात कह रहे हैं उस तरह से चलो तो सब ठीक होने वाला है। इसलिए जितनी भी इस तरह की गलत धारणाएं हैं उसको बैठ करके लिख करके कि मेरे खोपड़ी में ये आया हुआ है फलानी जगह से, क्योंकि मेरी माँ ने ये पढ़ाया था, क्योंकि मुझे स्कूल में ये पढ़ाया गया, फिर मेरे देश में ऐसा पढ़ाया गया, ये सब गलत बातें मुझे निकाल देंगी। तभी सहज योग से सहज योगी एक ऊंचे तबके के लोग अपने आप ऊपर उठाएगा। जैसे चलनी आप घुमाइए तो चलनी में ऐसे लोग ऊपर आ जाए और बाकी सब नीचे। परमात्मा से एकात्मता ने, प्रभु परमेश्वर से दोस्ती जोड़नी चाहिए। उसके सर्वशक्तिमान स्वरूप में एकाकार होना चाहिए।
इसको जब आप समझ लेंगे और उससे अपने को तादाद में करना। सत्य तो सब जानते हैं, ऐसे लेक्चर देने वाले बहुत हो गए, लेकिन इस सत्य से अपने को तादाद में करते ही साथ आप उधर नहीं बैठे, आप यहाँ के बैठ गए, साइड बदल गए। आप सूर्य की तरफ आप मुख नहीं कर रहे, आप स्वयं सूर्य हो गए। अभी आपने सिर्फ सूर्य की तरफ मुख किया है, फिर आप स्वयं सूर्य हो जाए। अपनी क्षुद्रता को देखते जाओ, अपने छिद्रों को नापते जाओ। मैं तुम सबको सूर्य बनाना चाहती, इसके सिवा और मैं कुछ नहीं चाहती। जो लोग अभी तक इस चीज को नहीं समझ पाए हैं और जान नहीं पाए हैं, वो छोटी दृष्टि के हैं, उनमें वो विशालता नहीं आ पाई। लेकिन तुम लोग सब अपने को विशाल बनाओ। दूसरा चाहे छोटा हो जाए, आप अपने को अलग अलग तरीके से विशाल बनाओ। विशालता से ये सब शुद्धताएं जो हैं ये खत्म हो जाए। अपने और दृष्टि करते वक्त अपने अंदर के दोष देखने पर अपने को कोई कंडेम करने की जरूरत नहीं है, अपने को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी एक तरीका भागने का है। ये बड़ा भारी अपने से भागने का तरीका बनाया मनुष्य ने, ये मैं समझ गई। अब उसका ऐसा तरीका है कि उसने ऐसा कह दिया कि साहब हाँ मैं तो हूं ही खराब, माता जी मैं बहुत खराब आदमी हूं, बस ये तो बेशर्म हो गया। जैसे कि कहते हैं कि हिपोक्रेसी दुनिया में नहीं होनी चाहिए। बेशर्मों से तो हिपोक्रेट अच्छे होते हैं मेरे विचार में। बेशर्म जैसे रास्ते पर खड़े होकर कि मैं बदमाश हूं, मैं किसी से डरता नहीं, मैं बदमाश हूं, तो सभी बेशर्म हो गए उसके साथ में। इससे बेशर्मी बढ़ेगी, हिपोक्रेसी से कम बढ़ेगा नहीं मामला। बीच का रास्ता है। अपने दोषों को देखो और जैसे बदन में कलंक लगा है उसको पोंछ दो। उसका बखान भी करने की मेरे पास कोई जरूरत नहीं। ये तुम्हारा, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे साथ तुम्हारा मामला है। तुम अपने को ठीक कर लो, ये तुम्हारा अपना प्राइवेट मामला है। जब तक वो मेरी नजर में नहीं आता मैं भी उसमें नहीं कहती, नजर आने पर भी मैं नहीं कहती हूँ, बहुत देर तक मैं रुकी ही रहती हूँ। हाँ, लेकिन जब वो बहुत ही मारक हो जाता है, जब उसे सहयोगी पे हाथ आने लग जाता है, दूसरों में नुकसान होने लगता है, तब मैं किसी को कहती भाई देखो तुम ऐसा नहीं करो। कोई मेरे पास आकर के उसके लिए कन्फेशन करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आप अपने ही अंदर अपनी स्वच्छता को देखो, अपना वर्ण करो, अपना स्वागत करो, अपनी इज्जत करो, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाओ, अपने को ऊंचा उठाओ, अपना गौरव करो, गौरव करने योग्य बनो। जो भी तुम कर रहे हो उससे तुम्हारा क्या गौरव हो गया या तुम्हारी बुराई होगी, ये तुम खुद समझ सकते हो। इतनी अकल हर एक आदमी में। लेकिन अब कोई भी चीज ऐसी नहीं करो जिससे तुम्हें गौरव छोड़ना पड़े। अंधेरे में, कलयुग के घोर अंधेरे में तारे बनके तुम्हें ही चमकना है। जितना अंधेरा गहनतम है उसी में तुम्हें तारे बनके चमकना है। तुम ही मार्गदर्शन करने वाले हो संसार। हम क्या मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमने न कोई मार्ग चला है और ना हम कहीं पहुंचे हैं। हम जहां हैं वहीं है, वहीं रहते हैं। लेकिन तुम लोग मार्ग न करके आए हो,
तुम लोग उठे हो, तुम्हें लोग देखेंगे। हमारे लिए तो सब कहते हैं कि वो तो है ही सेंट, वो तो होली है, शी इज होलीएस्ट ऑफ होली। उनका हमारा क्या मुकाबला। तुम्हारे ही तारे जगाने के हैं। अपनी क्षुद्रताओं को कम करो, एक दूसरे सहयोगियों को क्रिटिसाइज मत करो। बहुत बुरी बात है, क्योंकि हर सहयोगी एक ही शरीर का अंग प्रत्यंग है। इससे महामूर्खता क्या होगी कि कोई इस हाथ से इस हाथ की उंगलियां काट रहा। अगर दूसरे सहयोगी में कोई प्रॉब्लम है और आप अगर सोचते हैं प्रेम में, तो साइलेंटली उसको बंधन दीजिए, उसको जूते मारिए, ठीक करिए, पर अपने को भी बाद में जूते मार लीजिए। हालांकि ये जरूर बात है कि जो आप लोग पिछले वर्ष थे उससे आज कहीं अधिक उजले हो, और जो 5-6 साल पहले थे उससे कहीं अधिक सुंदर हो। धीरे धीरे प्रगति तो हो ही रही है, कोई गिर नहीं रहा है। कुछ जो ऐसे होते हैं वो गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे चीज ऊपर बढ़ती जाए। चित्त आपका अपने ऊपर और हमारे ऊपर रहे, काम बन सकता है।